नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 30 मार्च के करंट अफेयर की। हम देखेंगे कि 30 मार्च को ऐसा कौन सा करंट अफेयर है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल की, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की, या फिर जो अभी वैकेंसी आई है रेडियो ऑपरेटर, रेडियो हेड ऑपरेटर, अगर इन सारी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित होकर के आप यहाँ से करंट अफेयर अपना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप करंट अफेयर को क्या करिए कि थोड़ा नोट कर लिया करिए, या फिर वीडियो को 1 से 2 बार देख लिया करिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सारे प्रश्नों को हम डिटेल में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और प्रश्नों की वही हमारी संख्या रहेगी जो पहले रहती है, 15 प्रश्नों की हमारी संख्या है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए दिवस से संबंधित मैं रोज़ एक प्रश्न आप लोगों को बताता हूँ। तो आज का जो प्रश्न है वो है विश्व रंगमंच दिवस 2022 कब मनाया गया। तो ये है 27 मार्च, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऐसे प्रश्न हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये हैं रणवीर सिंह, काफ़ी अच्छे अभिनेता हैं। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो अमित शाह ने इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है चंडीगढ़ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने 27 मार्च को सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस मनाया। यानी कि सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस भी मना रहा है, कौन सा ऐसा देश है। तो ये है म्यांमार, 27 मार्च को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में जेफ कॉर्नस का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो जेफ कॉर्नस जो हैं ये एक संगीतकार थे, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने दुबई एक्सपो में तेजस स्किलिंग परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये जो शुरुआत किया है ये हैं अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक की है। तो मत्स्य पालन पर पाँचवीं जो कार्यकारी जो समूह की बैठक किया है वो श्रीलंका ने किया है भारत के साथ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। तो ये है INS बलसूरा। INS बलसूरा को क्या किया गया है, प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता। तो ये हैं PV सिंधु, भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इनका रहता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्मित यदाद्री मंदिर का उद्घाटन किया है। तो ये तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने यदाद्री मंदिर का उद्घाटन किया है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यदाद्री मंदिर कहाँ है, तेलंगाना में। अभी ये 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, 2 जून 2014 को, ठीक है। अगला देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये है 5 अक्टूबर, काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में आदि बाजार का उद्घाटन किया गया है। तो आदि बाजार का जो उद्घाटन हुआ है ये हुआ है गुजरात में, ठीक है।
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको आपको ध्यान में रखना है। अंतिम तीन प्रश्न इस प्रकार से हैं। हाल ही में कल्याण ज्वेलर्स ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? देखिए, कल्याण ज्वेलर्स बहुत बड़ा मतलब ये ज्वेलर्स का है ये, ठीक है। और जैसे हरि प्रसाद गोपी कृष्ण है, उसी प्रकार से कल्याण ज्वेलर्स भी है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि कल्याण ज्वेलर्स ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये है विनोद राय, इसको आपको ध्यान में रखना है। 14वां प्रश्न है, हाल ही में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैम्पियनशिप का कहाँ शुरू हुआ है? तो राष्ट्रीय पैरा एथलीट्स चैम्पियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उड़ीसा में शुरू हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है IIT खड़गपुर में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 15 प्रश्न पूरे होते हैं और इसी प्रकार से हम सारे प्रश्नों को रोज़ कवर किया करेंगे डे बाय डे। अगर कोई परीक्षा आपकी होने वाली रहेगी तो 1-1.5 महीने का सारा करंट अफेयर आपको एक साथ मतलब तैयार करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।